अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने लिम्फेडिनोपैथी के शॉर्ट और लॉन्ग केस को कैसे अप्रोच करना है। इसमें हमारी एग्जामिनेशन स्कीम क्या होनी चाहिए और इसके मेथड्स और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने का बुनियादी तरीका ये है कि आप इस चैनल को खोलें और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपने जो इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है उसको देखें और उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप टॉक्स एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और टॉक्स की एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट के अंदर देखें और उसको वीडियोस को फॉलो करें। अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग केस को देखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट एंड लॉन्ग केस की जो वीडियोस हैं उनकी तरफ उनको देखें। अगर आप पीरियाडिक केस डिस्कशन को सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस को देखें। अगर आप डिस्क्रिप्शन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग केसेस को आप उस पर कमांड से करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो देखें। अगर आपको एग्जामिनेशन मेथड्स की स्किल इंप्रूव करनी है तो एग्जामिनेशन मेथड्स की वीडियोस देखें। इस तरह हमारी स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज भी मौजूद है, हमारा गेट एग्जामिनेशन की वीडियोस भी कलेक्शन भी मौजूद है और हमारी मूवमेंट डिसऑर्डर की वीडियोस भी मौजूद हैं। सो आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपकी नीड है एज पर यूर करिकुलम, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज लिम्फेडिनोपैथी कि आपने उसको अपने शॉर्ट और लॉन्ग केस के अंदर अप्रोच कैसे करना है। सो लिम्फेडिनोपैथी का केस जब भी आएगा तो मोस्टली जो लिम्फेडिनोपैथी है वो ग्रॉस लिम्फेडिनोपैथी होती है और ज़्यादातर केसेस में ऐसे बच्चे जो है वो हॉजकिन लिम्फोमा के होते हैं। बहरहाल एग्जाम के अंदर आपने उसको अप्रोच ऐसे ही करना है कि आपके माइंड में सारी चीज़ें जो उसके डिफरेंसेस वो चलने चाहिए। तो लिम्फेडिनोपैथी के केस के अंदर डेफिनेटली आपको कमांड या तो जीपी की मिलती है या फिर एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग एंड रेलमेंट की मिलती होती है। तो उसमें सबसे पहले तो अगर तो आपको कमांड अप्रोच मिलती है कि पेशेंट को आप अप्रोच करो और उसका स्पॉट डायग्नोसिस करो या स्वेलिंग की एग्जामिनेशन करो, तो उसमें तो आप स्टार्ट ही लिम्फ नोड से करोगे। अगर जीपी कमांड मिलती है तो डेफिनेटली आप उसको फिर जैसे ही आप उसके लिम्फ नोड पे पहुंचते हो तो आप उसको डिटेल में देखोगे। तो इसमें एग्जामिनेशन में तरीका क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने जो एरिया आपको इनलार्ज लग रहा है, ग्रॉस लिम्फ नोड होते हैं मोस्टली नेक के अंदर, तो आपने उसको डिटेल में देखना है। उसके बाद आपने बाकी सारे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो आपके डिफरेंशियल्स हैं उनकी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनको देखना है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमारे क्या होते हैं जब भी एक बच्चा ग्रॉस लिम्फेडिनोपैथी के साथ आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर हमारे डिफरेंसेस के अंदर हमारा लिम्फोमा आता है और ल्यूकीमिया आता है। लिम्फोमा के अंदर हॉजकिन लिम्फोमा टॉप के ऊपर आता है। उसके बाद हमारे डिफरेंसेस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस आती है क्योंकि हम एक एंडेमिक कंट्री है। फिर उसके डिफरेंसेस के अंदर हमारे अंदर आता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जब ग्रॉस लिम्फेडिनोपैथी हो। और हमारे डिफरेंसेस के अंदर चीज़ें आ सकती हैं, उसके अंदर हमारे एटिपिकल मैक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं और फिर कैट स्क्रैच डिजीज़ है। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो उस अकॉर्डिंगली चलेगा। तो आपने सबसे पहले उस ग्रुप को लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया जो ग्रॉसली लार्ज है। उसके बाद आपने सारे लिम्फ नोड के ग्रुप यानी दोनों साइड पे बायलेटरल नेक के, फिर एक्जिला के और ग्राइन को चेक किया कि कहीं और लिम्फ नोड तो नहीं है, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड जो सेपरेट है आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। और हर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड का एक साइज है, जब उससे वो बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। वो जो डिफरेंट होता है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वो 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर भी हो सकता है और 2 सेंटीमीटर से ऊपर भी हो सकता है। सो आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर लिम्फेडिनोपैथी है कि नहीं, जनरलाइज है या लोकल है, और उसका साइजेस किस ग्रुप में कितने हैं। सबसे पहले उसके बाद फिर आपने अपने जो है आपके डिफरेंशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने पॉइंट्स अपने केस के अंदर देखने हैं। तो सबसे पहले आपने उसके जो लिम्फ नोड के ग्रुप को इन्वॉल्व करना है। डेफिनेटली एग्जामिनेशन के अंदर आपका एग्जामिनेशन होता है एज ए स्वेलिंग एग्जामिनेशन। आपने सबसे पहले उसकी स्किन को देखना है कि स्किन के ऊपर कोई स्टाया तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है। मोस्टली ऐसे पेशेंट के अंदर चूंकि लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है तो आपको स्कार मार्क नजर आ रहा होता है, तो स्कार मार्क को आपने मिस नहीं करना। कोई पल्सेशन तो नहीं आ रही, कोई वेन्स इंपॉर्ट प्रोमिनेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसकी इंस्पेक्शन पे देख लेनी है। और उसके बाद आपने उसकी पल्पेशन करनी है। पल्पेशन में आपने देखना है कि उसके जो है वो टेंडरनेस तो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। टेंडरनेस होगी तो उसका मतलब कोई एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है उसके अंदर। उसके बाद आपने देखना है कि ओवरलाइंग स्किन कैसी है, क्या उससे सेपरेट होती है कि नहीं होती, क्या अंडरलाइंग स्किन के ऊपर वो बच्चा वो इजीली मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, क्या है सॉफ्ट है, रबरी है, फर्म है या हार्ड है। सॉफ्ट का मतलब हमारा एयर लुब्यूल होता है, फर्म का मतलब हमारी टिप ऑफ नोज होती है। जो है सिस्टिक जो होता है उसका मतलब हमारा जो है वो जैसे जैसे रबरी का मतलब हमारा ये होता है जैसे कि इसके अंदर बैलून के अंदर जब पानी भर देते हैं तो वो रबरी होता है। तो रबरी वो हो गया, सॉफ्ट ये हो गया हमारा ईयर लब्यूल, और फर्म जो हमारा नोज हो गया। और जो हार्ड होता है हमारा जब कंट्रैक्टेड मसल होता है तो ये हार्ड होता है, और जो बोन होती है वो हमारी स्टोनी हार्ड होती है। सो ये कंसिस्टेंसी है, अकॉर्डिंगली आपने बताना है। तो आपने देखना है कि आपकी उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ठंडनेस है कि नहीं, टेम्परेचर है कि नहीं, क्या ये सेपरेट है या मेटेड है, और जो लार्जेस्ट वन है उसका साइज क्या है। तो आपने वो मेजर करना है इन द 2 डायमेंशन।
कि वो लार्जेस्ट वन की डायमेंशन क्या है, 3 into 4 सेंटीमीटर है, कितना है उसकी। तो आपने एक डायमेंशन ले ली और दूसरी जो उसको जो भी उसका शेप है उसकी आपने 2 डायमेंशन लेनी है, और मैक्सिमम दोनों डायमेंशन में आपने उसको मेजर करना है और एग्जामिनर को बताना है। फिर आपने देखना है कि बाकी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इनलार्ज है या नहीं है, तो आपने ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि आपके डिफरेंशियल्स के अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग है। सो आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लेना है अपने जीपी के अंदर। सबसे पहले चूंकि हम देखते हैं मैग्नेसी रखते हैं मोस्टली इस केसेस में, तो आपने देखना है कि बच्चे के अंदर पेलर तो नहीं है, पेटिकिया ब्रूजेस तो नहीं है, उसके अंदर जो है वो बोनी पेन्स तो नहीं है, उसके अंदर विजरोमैगली तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपके बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी ऊपर चली जाएगी। आपने टीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे में देख लेना है कि बच्चे के अंदर बीसी स्कार प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चे की हाइट वेट इफेक्टेड तो नहीं है, बच्चे के अंदर कोई चेस्ट की सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपका टीबी का डायग्नोसिस ऊपर जाएगा। डेफिनेटली जो मेटेड लिम्फ नोड होते हैं और टीबी का फीचर है जो सॉफ्ट और रबरी लिम्फ नोड है और डिस्क्रीट है, तो वो जो है वो लिम्फोमा का फीचर होते हैं, हॉजकन लिम्फोमा का। इस तरह आपने जो है वो एटिपिकल मैकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। एटिपिकल जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आपका बच्चा एटिपिकल मैकोट्यूबरकुलोसिस का केस हो सकता है कि नहीं, तो आपने बताना है कि क्यों नहीं हो सकता। एटिपिकल मैकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस की जो लिम्फोडेनोपैथी होती है यूजुअली वो यूनिलेटरल होती है, ठीक है। और उसके अंदर उसका डिफरेंस टीबी आम टीबी से ये है कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स यानी फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे के अंदर लिम्फोडेनोपैथी यूनिलेटरल है और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो मोस्ट लाइकली ये जो केस है एटिपिकल मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का केस ये हो सकता है। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि आपका बच्चा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का केस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपने देखना है कि बच्चे का थ्रोट कैसा है। अगर आपके बच्चे का थ्रोट कंजेस्टेड है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो डेफिनेटली ऐसा पेशेंट जो है वो जो है वो उसके अंदर जो है वो चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या ईबी वायरस की वजह से हो। इस तरह इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बच्चे के अंदर जो लिम्फोडेनोपैथी होती है वो लोकल नहीं होती, वो जर्नलाइज होती है। और जो एपिट्रोकियल लिम्फ नोड होते हैं वो टिपिकल है फॉर द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इस तरह इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बच्चों के अंदर मोर देन 50% जो है उनके अंदर लिवर और स्प्लीन इनलार्ज होता है। तो आपने देखना है कि उसके अंदर लिवर और स्प्लीन इनलार्ज है या नहीं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर लिम्फोडेनोपैथी जो है वो लोकलाइज्ड है, उसके लिवर स्प्लीन इनलार्ज नहीं है, उसके अंदर थ्रोट के अंदर कोई आपको कंजेशन मेम्ब्रेन इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, तो लेस लाइकली है कि वो बच्चा जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का केस हो। इस तरह आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कैट स्क्रैच डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती। सो कैट स्क्रैच डिजीज जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, इसका नाम पार्टनेला हेंसले है। ये मोस्टली कैट के बाइट या स्क्रैच की वजह से हो सकती है। तो इसमें जो लिम्फोडेनोपैथी होती है वो उस एरिया के ड्रेनिक लिम्फ नोड में होती है। मोस्टली कैट स्क्रैच जो होता है वो हैंड पे होता है, तो उस सूरत में लिम्फ नोड हमारे एक्जिला के इलाज होते हैं या फिर हमारे जो है वो नेक एरिया के हो सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली आपने बताना है कि अगर आपके बच्चे के अंदर जो है लिम्फोडेनोपैथी टेंडर लिम्फोडेनोपैथी है, लिम्फ नोड जब आप चेक करते हैं तो उसमें टेंडरनेस होती है, तो हो सकता है उसके अंदर कि आपके बच्चे के अंदर कैट स्क्रैच हो। लेकिन अगर आपकी लिम्फोडेनोपैथी नॉन टेंडर है और आपको इनोकुलेशन साइट भी नहीं मिल रही, मोस्टली जहाँ पे कैट ने स्क्रैच किया था या बाइट किया था वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे आपको कोई पिप्यूल्स या वेजिकल मिले नजर आते हैं, वहाँ पे भी आपको एक इन्फ्लेमेटरी लीजन नजर आता है। तो अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन उस आर्म के अंदर भी नहीं मिल रहा और आपकी लिम्फोडेनोपैथी नॉन टेंडर है, तो आप कह सकते हैं एग्जामिनर को इसमें लेस लाइकली कैट स्क्रैच हो, बिकॉज द lymphadenopathy is non-tender and patient is not having some primary inoculation site। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अप्रोच करनी है और आपने देखनी है और आपने डिफरेंशियल्स ये वाले देने हैं इन ए केस ऑफ lymphadenopathy। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है या कन्फ्यूजन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।